Hello everyone, hope you all are safe. So my name is Khushbu Maskara and I am going to start a series on organic reagents in which I'll be covering most of the organic reagents which are asked in every chemistry exam or which is useful for every chemistry aspirant. So मेरा aim यही रहेगा कि 11 to 12 BSc MSc जितने भी पॉसिबल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं बाय मैकेनिज्म एंड बाय ट्रिक्स आपके लिए कवर करूं. सो हियर आई गो विद माय फर्स्ट रिएजेंट विच इज बेयर्स रिएजेंट. तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में जो मैं डिस्कशन करूंगी उसमें मैं पहला डिस्कस करती हूँ आपके लिए बेयर्स रिएजेंट. ठीक है, तो व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट इज 1% कोल्ड डाइल्यूट एंड अल्कलाइन KMnO4. ठीक है, तो एक अगर आप KMnO4 लेते हो मतलब पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो, अगर आप उसको कोल्ड और डाइल्यूट कर देते हो साथ में अल्कलाइन कर देते हो मतलब उसका बेसिक नेचर कर देते हो और उसका 1% आप लेते हो अगर, ठीक है, सो दैट इज नोन एज द बेयर्स रिएजेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट. अब इसका यूज पढ़ते हम लोग क्या होता है. सो मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि दिस इज हैविंग द सिन एडिशन. ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है कि देयर इज अ सिन एडिशन ऑफ 2OH दैट इज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करेगा ये पाई बॉन्ड के. ठीक है, मान लो आपका ये पाई बॉन्ड है. ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या होंगे आपके सिन एडिशन हो जाएंगे. सिन एडिशन का मतलब क्या हो गया आपके सेम साइड एडिशन. एक होता है एंटी एडिशन, एक होता है सिन एडिशन. तो सिन एडिशन का मतलब हो गया आपका सेम साइड एडिशन. ठीक है, सो 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 which is Bayer's reagent has a mechanism such that it proceeds through sin addition of 2OH across the pi bond. ठीक है, अब जिस तरह से sin addition होता है 2OH का across pi bond, उससे क्या होता है पिंक या पर्पल कलर जो होता है KMnO4 का वो डीकलराइज हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इज वाई इट इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑल्सो. सो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है. सिन एडिशन होता है, पिंक पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है एंड साथ साथ वो एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी यूज किया जाता है. आइए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं. सो कमिंग टू द मैकेनिज्म लेट अस कंसिडर एन अल्कीन. ठीक है, अगर हमने एक ही अल्कीन कंसिडर की RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर हमने ये अल्कीन कंसिडर की है, ठीक है, तो हमने क्या किया है KMnO4 लिया है. कि MnO4 का मतलब क्या हो गया MnO4 माइनस. ठीक है, MnO4 माइनस को हमने इस तरह से लिख लिया. MnO4 माइनस का मतलब क्या हो गया, MnO4 माइनस का मतलब हो गया कि 2 आपके क्या होंगे 3 डबल बॉन्डेड O होंगे, सॉरी 3 आपके क्या होंगे डबल बॉन्डेड O होंगे. ठीक है, इस तरह से 1 2 3 डबल बॉन्डेड O होंगे और MnO4 माइनस है आपका, MnO4 माइनस है आपका. तो एक आपका क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा ऑक्सीजन के ऊपर. अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा कि आप MnO4 माइनस को ऐसे ही लिख लोगे. ठीक है, एंड अल्कीन आपकी यहाँ पे ये है. ठीक है, सो गाइज MnO4 माइनस आपका हो गया, एक माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन आपका एक ऑक्सीजन पे आ गया, 3 ऑक्सीजन आपके क्या होंगे डबल बॉन्डेड हो गए. अब अल्कीन पे इस तरह से ऑक्सीजन का एडिशन होगा कि मान लो आपकी जो अल्कीन की ये एक बॉन्ड है ये टूटेगी. ठीक है, ये क्लीवेज होगी. ठीक है, इस तरह से क्या होगा इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगा क्योंकि ये एक बॉन्ड टूटा है मतलब दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज द बॉन्ड ब्रेकिंग. इस तरह से यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड होगा एक सिंगल ये बॉन्ड था ये टूटेगा, इस तरह से ये टूटेगा. आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से जो है ये क्लीवेज हो रहा है. ये सिंगल बॉन्ड टूटा, इस तरह से ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा, इस तरफ से ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा. ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड होगा, ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा. ठीक है, एंड ये वाला आपका क्या हो जाएगा एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपका ये इस तरह से जुड़ा हुआ है अब आप क्या करोगे पानी मिला दोगे. ठीक है, तो पानी मिलाने से क्या हो जाएगा आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा. और ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा वो इस तरह से होगा कि सच दैट ये जो आपके ये जो बॉन्ड्स बने हैं ये टूट जाएंगे. सॉरी जो ये आपके बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पे क्या होंगे ये वाले बॉन्ड्स आपके टूट जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं आपके यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा. ठीक है, तो ये जो आपका बॉन्ड है ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया डायोल फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, और इसको आप लोग क्या कहते हैं विस डायोल कहते हो. क्या कहते हो आप लोग इसको
विस डायोल कहते हो, ठीक है, विसिनल डायोल है ये, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे OH OH है और सिन एडिशन है, प्लस साथ साथ आपका जो MnO2 है ब्राउन प्रेसिपिटेट वो आपका एज अ रेजिड्यू निकल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इस तरह से MnO4- होता है, किस तरह से दो बॉन्ड्स टूटते हैं आपस में ऑक्सीजन के और साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूट गया आपका तो यहाँ पे O के साथ जुड़ गया, अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन लग जाएगा और ये वाले बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो MnO2 बच जाएगा और इस तरह से डायोल फॉर्मेशन हो गया। सो सिन एडिशन ऑफ 2 OH अक्रॉस दी पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम्पल देखते हो तो एक एग्जाम्पल याद देखो कि PH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड लिया मैंने। अगर इसको एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराती हूँ तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जाएगा और यहाँ पे आपका सिन डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक बात जो इसमें टू बी रिमेंबर है वो ये है, नोट दैट द रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ डायोल इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। In acidic medium and in the presence of alcoholic या carbonyl group, it will convert to carboxylic acid। कहने का मतलब ये है कि जो ये KMnO4 है आपका, ठीक है, ये जो आपका KMnO4 है ये एल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में ही अल्कीन पर डायोल का फॉर्मेशन करता है। अगर आपका कहीं भी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड एसिडिफाइड KMnO4 आप ले लोगे तो उस केस में कार्बोनिल ग्रुप को या अल्कोहलिक ग्रुप को एसिडिफाइड KMnO4 क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे एसिडिक KMnO4 की डिटेल्स के बारे में, बट अभी आई थिंक आपको ये जो बेयर्स रिएजेंट का कंसेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। सो मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।